मुसलमान हैं वो ये बात कह देते हैं कि ये सब अल्लाह की देन है। इस तरीके की सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, क्या यही वजह है 14वें बच्चा पैदा होने की? बिल्कुल अल्लाह की देन है ये तो, अल्लाह की देन है। बाकी तो हमने भी रोकने की कोशिश अपने बाप को कि हमारा बाप हमसे नहीं रोका, किसी से नहीं रोका, तो बताओ अब हम इसमें क्या करेंगे। कई सारी योजनाएं चलती हैं सरकार की तरफ से कि बेटी होती है, सरकारी अस्पताल में हुई है तो उसका भी पैसा मिलता है, वो सब मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला हमें। 1 रुपए नहीं मिला। तो आप लोगों की शादी की उम्र हो गई है? हम बचपन से ही समझाते हुए आए हैं, लेकिन हमारा बाप नहीं समझता, और कितने जने समझाने आ गए, बड़े बड़े भी समझाने आ गए, उन्होंने उनकी तो मानी नहीं, हमारी क्या मानेंगे ये बताओ। मीडिया वालों ने जो भी पहले फैलाया सब गलत फैलाया, 17 हैं, 14, 15 ये सब गलत था। बाकी हम 13 जने हैं फाइनली घर में। हाँ, महीने में 10 दिन भी खाली चले जाते हैं और 5 दिन भी चले जाते हैं, 15 दिन भी चले जाते हैं, तो बाकी ऊपर वाले का नसीब का, जब कितना देता कितना नहीं देता। ये नहीं होता कि महीने के महीने परमानेंट कोई भी काम नहीं करता। आपकी भी बीवी आएगी, फिर आपके भी बच्चे होंगे। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अब हम अपने बाप को घर से फेंकना पड़ जाए, लेकिन हम अपने माँ का ऑपरेशन करवाएंगे पहले, ये तो हमने सोच लिया। शाम तक आपको बोला है कि घर खाली करो? हाँ, शाम तक बोला है कि घर खाली कर दो, नहीं यहाँ वीडियो बना बना के छोड़ रहे तुम्हारे। हमें बदनाम कर दिया उन्होंने, सब नहीं। बीते 2 दिनों से एक खबर ऐसी है जो हापुड़ से की गलियारों से निकल करके वायरल हो रही है। हर किसी ने उसको चलाया, हर किसी ने अपने अपने तरीके से उस बात के तथ्य रखे, लेकिन सवाल ये है कि जहां हम ये बात कर रहे हैं कि हापुड़ की एक महिला मुस्लिम परिवार से जो आती है उसने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सवाल ये है कि जिस गरीबी से वो गुजर रही है, जिस गरीबी की धर पकड़ में वो है, क्या वाकई उस तक वो सारी चीज़ें मदद पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? तमाम जो सवाल हैं वो लगातार बने हुए हैं, इसी पर ही हम बात करेंगे। वो महिला हमारे साथ हैं, इनका शुभ नाम गुड़िया है। आपका गुड़िया नाम है ना? इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है। और हालांकि जब हम यहाँ पर आए तो हमें स्थिति ये पता चल रही है कि इतना ज़्यादा यहाँ पर मीडिया आ गई, लोगों से इतनी बात हो गई कि अब किराएदार भी कह रहा है कि भैया हमारा घर खाली कर दो। शाम तक आपको बोला है कि घर खाली कर दो? हाँ, शाम तक बोला है कि घर खाली कर दो, नहीं यहाँ वीडियो बना बना के छोड़ रहे तुम्हारे। हमें बदनाम कर दिया उन्होंने, सब नहीं। अब तुम लोग आता जब खाने को ना दे रहा, घर में कुछ ना देख रहे, खाने को भी दो या वीडियो बना कर नहीं छोड़ रहे तुम हमारे। हम जिस दिन से यहाँ अस्पताल में से उस दिन से ऐसे पड़े, 1 कप चाय मिले, 1 अंडा मिल जाए बस, और कुछ नहीं है हमारे पास खाने के लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए गुड़िया जी कि जो खबर चल रही है कि 14 बच्चे हैं। नहीं जी, 14 बच्चे ना हमारे। कितने बच्चे? बस हमारे पास तो 9 बच्चे हैं और 2 खत्म हो गए, बस यही है हमारे बालक। वो इतने सारे बच्चे थे, पता ना किसी ने बता दिया, किसी ने चढ़ा दिया उसमें कागज में। अस्पताल में हुए ये बात तो। अच्छा, ये बात अस्पताल में हुई थी? हाँ। अच्छा, तो आपके जो बड़े बच्चे हैं, जैसे अभी मैं देख रही थी आपके बड़े बड़े बेटे हैं, कुछ काम धंधा इनके पास है, काम करते हैं? आपके पति क्या करते हैं? ये बेलदारी करा यार, बेलदारी काम करके आया है, शाम को अपना पी लिया खा लिया। पति जितना कमाते हैं उतना पी का के खत्म कर देते हैं? हाँ, बस 200-300 रुपये पकड़ा दिया घर में, उनमें क्या है बताओ तुम? उनमें ना होते कुछ भी। तब भी अगर 9 लोगों के हिसाब से आपके बच्चे हैं तो कम से कम 12-13 लोग तो आप लोग हो गए कुल मिलाकर के घर पे? हाँ, इतने ही हो गए होंगे। इतने ही हो गए आप लोग। तो फिर कैसे आपका रोजगार चलता है जब पति आपके 200-300 रुपए पकड़ाते हैं, घर में 12-13 लोग खाने वाले हैं? अब भैया जैसे टाइम काट रहे बस काट रहे, ये बालक जैसे ला रहे अपने ऐसे खा रहे, ऐसे कर रहे, क्या कर रहा है और बताओ। सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिली है? न 1 रुपया की भी मदद ना मिलते, हमें कुछ भी ना मिल रहा, मदद कोई भी ना कर रहे हमारे मदद। कोई मदद नहीं मिली है? कुछ भी ना। आपके ये बेटी हुई है? हाँ, ये बेटी हुई। अच्छा, कई सारी योजनाएं चलती हैं सरकार की तरफ से कि बेटी होती है, सरकारी अस्पताल में हुई है तो उसका भी पैसा मिलता है, वो सब मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला हमें। 1 रुपया नहीं मिला ना। तो इसी कमरे में आप लोग पूरे 9-10-12 लोग रहते हो, गुजारा करते हो? बस इस कमरे, एक ही कमरे में टाइम काट रहे हम। और आज वो छत भी जाने की बात कह दी गई। अरे उन्होंने कह दी मकान वाले को हमें शाम तक मकान खाली चाहिए। अब बताओ हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? अच्छा, मुझे ये बात बताइए, सरकारें ये बात लगातार कहती हैं हम दो हमारे दो, ये जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या कभी आपने अपने पति से बात नहीं रखी अपने आगे कि भाई नहीं अब रुक जाओ, थम जाओ? अरे ना कुछ भी ना हुआ यहाँ तो, कोई भी कुछ ना कर रहे हमारे लिए। आपने समझाया? उनके बड़े बेटे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। आपका शुभ नाम क्या है भैया? राहिल। राहिल, हाँ जी। आप बड़े हैं, समझदार हैं, आपकी छोटी बहन आई है दुनिया में, आपने पिताजी को समझाया नहीं कि ये सब है? अब तो आप लोगों की शादी की उम्र हो गई है। हम बचपन से ही समझाते हुए आए हैं, लेकिन हमारा बाप नहीं समझता, और कितने जने समझाने आ गए, बड़े बड़े भी समझाने आ गए, उन्होंने उनकी तो मानी नहीं, हमारी क्या मानेंगे ये बताओ। आप उनके बेटे हैं, वारिस हैं घर के,
वे तो नू भी कह देते हैं अगर तुम हमारी तरफ से मर भी जाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो तुम अभी चले जाओ, चाहे अभी मर जाओ, चाहे अभी कट जाओ। ये आपके पिता कहते हैं? हाँ, ये हमारे पिता का कहने का सवाल है। काम क्या करते हैं आपके पिता? हमारे पिता मजदूरी करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं मजदूरी में, बेलदारी कुछ भी करते हैं। और पी खा करके वो जितना कमाते हैं वो अपने ऊपर ही लुटा हाँ। देते हैं। तो फिर आप क्या काम करते हैं? मैं तंदूर का काम करता हूँ। तो उससे क्या गुजारा हो जाता है? पूरा नहीं हो परिवार, पाता। मतलब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप पर है। हाँ। इस समय नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है। नहीं। लेकिन आप इतने समझदार हैं, जिस तरीके से इतने आपके पिता ये सब करते हैं, इतने बच्चे पैदा हुए, सरकार कहती हम दो हमारे दो। मैं क्या है, मैंने दरअसल काम करा ज़्यादातर बाहर में, अपने घर से रह के भी बाहर ज़्यादा मैंने काम करा जो भी है। बाहर तो मैं रहकर इतना लाइफ में अपने घर पे भी नहीं रहा। शिक्षा कैसे पूरी हुई? खूब क्योंकि मना करते हैं। इतने 14 बच्चे हैं, कितने भाई बहन हो आप लोग? हम टोटल 13 हैं। जिसमें लड़के बाकी कितने तो हैं? सब मीडिया वालों ने जो भी पहले फैलाया सब गलत फैलाया। 17 हैं, 14, 15 ये सब गलत था। बाकी हम 13 जने हैं फाइनली घर में। हाँ ठीक है। तो बहनें कितनी हैं आपकी? बहनें 4 हैं। 4 बहनें। 9। तो क्या कर 9 भाई हैं आप? हाँ। 9 भाई हैं, 4 9 में छोटे अभी हम 2 ही बड़े हैं बस। अच्छा, 2 ही बड़े हैं। एजुकेशन कैसे होती है? बच्चों की शिक्षा कैसे होती है? ठीक से क्या? रोजगार तो बात की बात है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा फिर हूँ भी बस। कितना पढ़े हैं? 5वीं तक। 5वीं तक आप पढ़े हुए हैं। और बाकी कोई एक मेरे से बड़ा है, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ा। बाकी अभी नहीं है, छोटे हैं। उन्हें जो भी जैसा भी होएगा, घर के खर्चे ही पूरे ना होते उनका क्या करेंगे जब हमारा बाप भी हम पे ध्यान नहीं देता। कोई नहीं, तो बस जैसा भी अभी हो रहा है। अभी सबसे बड़ा देखिए यही है कि जिस तरीके से 9 लोग हैं आप लोग कुल मिला करके, और शिक्षा की जब बात आती है, हमारे साथ में बड़े बेटे हैं गुड़िया जी के, जो खुद 5वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं। शिक्षा, क्योंकि अब एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, उस बीच में इतने बच्चे, तो जाहिर सी बात है शिक्षा कैसे पूरी होगी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जितनी आपके भाई बहन हैं वो पढ़ लिखें, थोड़े समझदार हो, जो गलती आपके पिता कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, वो आगे ना हो? ये तो हम तो अब से नहीं, हम तो ये तो हर कोई अपने घर परिवार में सोचता है अपने बहन भाई के लिए कि हमारे बहन भाई अच्छे रहें और अच्छा खाएं और अच्छा पढ़ें लिखें। तो ये बताओ अब हम करें क्या? उसमें खावें या कमावें या मकान के किराए का देवें या अपने बहन भाइयों की पढ़ाइयाँ पूरी करें? ये बताइए आप अब मुझे। देखिए, जैसे सरकार ये बात कह देती हैं हम दो हमारे दो, इस हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूरी चीज़ें ही पलटी हुई है। 12-13 बच्चे हैं। हाँ, तो इसीलिए तो उनके बच्चों को हम ठीक तरीके से देखभाली नहीं कर पा रहे, नहीं पढ़ा पा रहे, नहीं कुछ कर पा रहे। अपने घर का खर्चा ही हमें कैसे चल रहा है। काम कौन सा परमानेंट ही थोड़ी होता है। 10 दिन में भी खाली हो जाते हैं, 10 महीने में 10 दिन भी खाली चले जाते हैं, और 5 दिन भी चले जाते हैं, 15 दिन भी चले जाते हैं। तो बाकी ऊपर वाले का नसीब का, जब कितना देता कितना नहीं देता। ये नहीं होता कि महीने के महीने परमानेंट कोई भी काम नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई भी काम करता हो महीने के महीने, मैं मान जाऊँगा उस बंदे को। आगे सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं? कुछ नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। देखिए, राशन कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्री राशन सरकार की तरफ से मिलता है, वो घर में आता है कि नहीं आता है? राशन तो हमारा शायद नहीं दिखा है। अम्मी राशन है क्या? नहीं है। राशन कार्ड नहीं बना है आपका? आप लोग पति ने बनवाया ही नहीं राशन कार्ड? अपने आधार कार्ड तो लगता बनवाया नहीं, तो राशन तो जब बनवाएंगे। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? हम तो उर्दू पढ़े हुए लिखे, ऐसे ना पढ़े हम। ऐसे आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की है? ना। ठीक है। ये कमरा है, मैं एक बार इस कमरे को अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाइए। ये वो कमरा है जो अब स्थिति ये आ गई है कि इसको भी खाली करने की बात कह दी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर इतनी वायरल हुई, और वायरल होने के बाद में अब असर ये हो रखा है कि अब किराएदार जो यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, मकान मालिक कह रहा है कि अब इसको छोड़ो, मेरे घर से निकलो। क्या बात है, क्यों कह रहे हैं कि मकान मालिक के घर छोड़ो? ये जो मीडिया वाले वीडियो बना रहे थे आकर इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि वीडियो ये मकान खाली कर दो अपना, इसलिए मकान खाली कर दो। हाँ जी। उसमें जब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब पे फैला रखा है 16 बच्चे हैं, 17 बच्चे हैं और 14 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, किसी ने ऐसे करके फैला रखा है, तो क्या करे बताओ। अच्छा, एक आपसे सवाल करेंगे, उस सवाल से शायद आपको ना अच्छा भी लगे, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं उसके बाद से सवाल बहुत फैल रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे कैमरे पे बताएं और ये चीज़ क्लियर करें। कहा जा रहा है कि मुसलमान हैं, वो ये बात कह देते हैं कि ये सब अल्लाह की देन है। इस तरीके की सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, क्या यही वजह है 14वें बच्चा पैदा होने? बिल्कुल अल्लाह की देन है, ये तो अल्लाह की देन है। बाकी तो हमने भी रोकने की कोशिश अपने बाप को कि हमारा बाप हमसे नहीं रुका, किसी से नहीं रुका, तो बताओ अब हम इसमें क्या करेंगे।
क्या करेंगे फिर हम इसमें, ये तो ऊपर वाला ही जानता। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर गुजारा कैसे होगा, पलेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे ये बच्चे? तो अब हम मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ, जैसे चल रहा कैसे जिंदगी वो नहीं भैया, देखो अब ये बताओ, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लगातार ये चीजें हैं, आप लोग खुद मेहनत से कमाते और मेहनत से खाते और करेंगे क्या? किसी के पास मजदूरी कर ली, मिल गया, नहीं मिला तो अपने घर पे आकर। आपको नहीं लगता है कि आपकी जितनी बहनें हैं, 4 बहनें 5 बहनें जितनी हैं, वो शिक्षित हों, शिक्षा ग्रहण करें, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे? हर कोई सोचता है ये तो अपने, जो अगर होगा ना अपने घर से, चाहे अच्छे हो या बुरे घर से, परिवार से, कैसे से भी सही, हर कोई सोचता है कि हमारे बहन भाई सभी खुश रहें। लेकिन अगर आप ये बात कहेंगे कि ये अल्लाह की देन है, लगातार ऐसी चीजें चलती नहीं, तो फिर कितनों को पालेंगे? आपका भी परिवार बढ़ेगा, आप भी शादी ब्याह करेंगे, आपकी भी बीवी आएगी, फिर आपके भी बच्चे होंगे। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम अपने बाप को घर से फेंकना पड़ जाए, लेकिन हम अपने माँ का ऑपरेशन करवाएंगे पहले, ये तो हमने सोच लिया। सोचा है ये? हाँ जी बिल्कुल, चाहे हमें अपने बाप को घर से निकाल के फेंकना पड़ जाए, जब उनको कोई फायदा ही नहीं है तो उनका घर में रख के करेंगी क्या, ये बताओ आप हमें। ठीक है, तो देखिए, बात करने का जो मकसद था वो चीज़ पहुंचाने का था कि ये हमारे साथ में महिला हैं और ये छोटी सी बच्ची है, उस पर इफेक्ट मत डालिएगा क्योंकि छोटी बच्ची है, आंखों पे उसके लगेगा। ये छोटा सा कमरा है, यही एक दुनिया है इनकी, और इस दुनिया में जिस तरीके से ये परिवार रह रहा है, और ये परिवार जिस तरीके से बच्चे लगातार जो हो रहे हैं, 14वीं बच्चे जिस तरीके से चर्चा है, हालांकि इन्होंने सारी चीज़ें बताई, रोज़गार का कोई साधन नहीं है, बच्चे जितने भी हैं शिक्षित नहीं हैं, बड़ा बेटा जो है उनका वो 5वीं कक्षा तक पढ़ा है, ये जो सारी चीज़ें हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद इनको पास नहीं है, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, लेकिन सवाल ये भी था कि क्या वाकई ये बच्चे अल्लाह की देन है? तो यकीनन इन्होंने खुद बताया कि वाकई ये अल्लाह की देन है, लेकिन अब हम दिमाग से काम करेंगे और इस पर रोक लगाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।